बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इफ यू एंड वी आर टू functions where u is a derivable and v is integrable function, then अब इसका फार्मूला क्या है। सपोज करें u और v दोनों मल्टीप्लाइड है, इंटीग्रेशन u डॉट v विथ रेस्पेक्ट टू x, ओके, इज इक्वल टू u same इंटीग्रेशन ऑफ v, आफ्टर दैट इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ u and integral of v, okay, after that bracket over and integrate with respect to x। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के मुताबिक तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इनमें तमाम जो रूल्स होते हैं, उनमें जो फर्स्ट रूल होता है वो होता है चूज फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन u एंड v, ओके, हम u एंड v लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने u एंड v लिखा है, ठीक है। इन सच अ वे दैट डेरिवेटिव ऑफ u एंड integration of v can easily be found। अब इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रूल कहता है कि जो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आपने जो u और v सपोज करना है, इसी तरीके से करना है कि u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेशन बआसानी आपको मिल सके। अब यहाँ पे सबसे पहले वो रूल लिखते हैं, ओके। अब रूल क्या होता है? रूल होता है ILATE। सबसे पहले I होता है, I क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके। उसके बाद L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके। उसके बाद क्या आता है? A स्टैंड्स फॉर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या होता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। उसके बाद क्या है? T है, T स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके। उसके बाद E आता है, E क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब इस रूल के तहत तमाम जो फंक्शंस उसमें u और v की जगह पर होते हैं उनको ऐसे चूज किया जाता है। इसका मतलब ये है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन गिवन है उसमें दो फंक्शंस मल्टीप्लाई है, अब सपोज करें पहला फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सबसे पहले u किसको सपोज करेंगे? लॉग को, लॉगरिथमिक फंक्शन को, और v किसको सपोज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं? अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब उन एग्जांपल्स को देख के अब उन पे रूल्स अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है इंटीग्रेशन x डॉट साइन x dx, ओके। ये चीज हमने फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे? सपोज करें सबसे पहले ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। रूल क्या है? ILATE, ये रूल है, ठीक है। इस रूल के तहत हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे दो फंक्शन में, ओके, दोनों मल्टीप्लाइड है, लिखेंगे सॉल्व, ओके। सबसे पहले करेंगे, सपोज करें u इज इक्वल टू x एंड v इज इक्वल टू साइन x। क्यों? क्योंकि जो x है वो क्या है? एक अलजेब्राइक फंक्शन है। क्या है? एक अलजेब्राइक फंक्शन पहले आता है, उसके बाद क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मतलब u x को कंसीडर किया और v sin x को
कंसिडर किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन u डॉट v dx इज इक्वल टू u सेम इंटीग्रेशन ऑफ v आफ्टर दैट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट डेरिवेटिव ऑफ u प्राइम लिख सकते हैं हम, ओके। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v, ओके, ब्रैकेट ओवर dx। अब यहाँ पे फार्मूले में क्या क्या चीजें सब्स्टिट्यूट करनी है, अब हमने वो चीजें भी फाइंड करनी होगी। अब क्या करेंगे, u गिवन है आपके पास, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v, इसकी अगर इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होगी इसकी, अगर आपके पास v है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ v करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos x होता है, ठीक है। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन u प्राइम मतलब du बाय dx क्या होता है, u प्राइम होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, मतलब x का डेरिवेटिव आपको मिल गया। अब यहाँ पे इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंटीग्रेशन u की जगह पर x है और v की जगह पर क्या है, साइन x है और dx इज इक्वल टू, यहाँ पे u की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पे u की जगह पर रखेंगे x, ओके, यहाँ पे x लिखेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ v dx फाइंड किया था हमने, ये क्या था, माइनस cos x, क्या रखेंगे यहाँ पे हम रखेंगे माइनस cos x, ठीक है। इसी तरीके से उसके बाद माइनस की साइन है और इंटीग्रेशन और ब्रैकेट स्टार्ट है, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट है, यहाँ पे u प्राइम, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या है, यहाँ पे u प्राइम है, तो u प्राइम क्या मिला था हमें, 1 मिला था, तो यहाँ पे u प्राइम की जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। इसी तरीके से उसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v, हमने क्या फाइंड किया था, माइनस cos x, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस cos x, ठीक है, और ब्रैकेट ओवर बाहर क्या रखेंगे, dx रखेंगे, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं मजीद, अब देखते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x डॉट साइन x dx जो हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे माइनस प्लस, ये सिंप्लीफाई अगर होगा हो जाएगा माइनस x cos x, ओके। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे माइनस की साइन है, बाहर भी माइनस की साइन है, ठीक है, माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ठीक है, dx। ये मजीद अगर सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा, ये तो साइड सेम रहेगी, x डॉट साइन x जो हमने फाइंड करनी है, ओके, इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, ये हो जाएगा माइनस x cos x प्लस यहाँ पे cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x होता है, ठीक है, sin x। उसके बाद आखिर में क्या रखते हैं हम, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये लिखना नहीं भूले, आखिर में ये देना लाजमी है, तो दैट इज आंसर। तो यही तरीका है किसी भी दो फंक्शंस का इंटीग्रेशन फाइंड करने का, मतलब अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं उनका इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फार्मूला अप्लाई करके आप आसानी उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते कि ये जो हमने स्टेप्स लिखे हैं, ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन है, तो पहले अलजेब्रिक फंक्शन को u कंसीडर करना पड़ेगा, ये ज़हन में रखें। उसके बाद v जो कंसीडर करेंगे वो एक्सपोनेंशियल को करेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो दूसरे वाले फंक्शन को u कंसीडर करेंगे, क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन पहले आता है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, तो v जो कंसीडर करेंगे वो पहले वाले को करेंगे, दूसरे वाले को u कंसीडर करेंगे। तो यही एक तरीका है किसी भी दो फंक्शंस की जो अगर प्रोडक्ट हो उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना हो तो उनको हम इंटीग्रेशन पार्ट्स के जरिए सॉल्व करते हैं और उसका हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो आज के लिए इतना सबक काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।